पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में इंतहाई मुस्बित पेशरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नायब सदर JD वेंस वज़ीर आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर और इजहार। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम रहनुमा हैं। दोनों हजरात की शख्सियत शानदार है। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत से जंग में फतह और सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा बेमिसाल पेशरफ्त है। अपने बयान में कहा, 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। ये साल हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। पाकिस्तान की सिफारती, दिफाई और आलमी सतह पर पोजीशन मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज शाम अहम खिताब करेंगे। वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन उजागर करेंगे। शहबाज शरीफ पाक भारत कशीदगी समेत अहम उमूर पर भी बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुताल्लिक़ इशूज़ पर उजागर किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान का सिलसिला बरकरार। 100 इंडेक्स पहली बार 1,61,000 से ज़ायद पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 2,300 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 1,61,810 से ज़ायद पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। CPEC फेज़ 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। सदर शी जिनपिंग के इक़दाम दुनिया को मुनसिफाना और जामे बना रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का JCC के 14वें इजलास से खिताब। कहा, CPEC फेज़ 2 को हर कॉरिडोर के बरामदात के अहदाफ से जोड़ा जा रहा है। गवादर माहीगीर कस्बे से पाकिस्तान का गेटवे बन चुका है। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं, एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंधे हैं। डेरा इस्माइल खान में दाना सरदुरजांदा के मकाम पर खौफनाक हादसा। एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने से पेश आया। मुकामी अफराद और रेस्क्यू टीम ने लाशों को करीबी अस्पताल पहुंचाया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। तेज रफ्तार गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। पाकपतन में सतलुज से ज़मीनी कटाव जारी। एक और गांव मुकम्मल दरिया बुर्द। जलालपुर पीरवाला के दर्जनों बस्तियाँ ताहाल ज़ेर-ए-आब। मुतासिरीन को मुश्किलात। नूराजा भट्टा के मकाम पर शगाफ बंद करने का काम जारी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 13वें रोज़ भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद है। बहाली के लिए पानी उतरने का इंतज़ार किया जा रहा है। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ठट्टा सुजावल पुल पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के 10 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। कई एकड़ फसलें मुतासर। मकीनों ने हिफाजती बंद पर पनाह ले ली। सईदाबाद मटियारी में कच्चे का इलाका भी मुतासर। मकीनों की अपनी मदद आप कश्तियों के जरिए नकल मकानी। मांझंद के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। कई यूनियन काउंसलर्स मुतासर। 7 में लकी शाह सदर से पिटियारो तक 70 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ पानी जमा। मुतादिद देहात का शहरों में जमीनी राबता मुनक़ता। सैलाबी रेला सहवन से जाम शोरों तक इंडस हाईवे रोड से भी टकरा गया।
He does. Slips a Yorker through. Pakistan have defended 135. There's been 17 editions of the Asia Cup across 50 over and 20 over format. एशिया कप सुपर 4 मरहले के आम तरीन मैच में पाकिस्तान की फजा कौमी टीम ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दे दी। फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशिया कप का फाइनल मैच इतवार को पाकिस्तान और भारत के माबैन होगा। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। 136 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन ही बना सकी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फाइट पर फख्र होना चाहिए। शानदार मैच जीता है। दुबई में मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चंद माह में पाकिस्तानी टीम ने कई मैचेस अपने नाम किए हैं। दुबई की पिच चैलेंजिंग थी। इब्तिदाई ओवर्स में बैटिंग मुश्किल रही। शाहीन शाह अफरीदी ने नस्मो ज़ब्त से बॉलिंग की। शानदार नताइज सामने आए। Gone. Slashes. That's a chance. Oh my. Top edge. Good catch. I love it. Oh, he's got it. Yeah. Fourth umpire. Out. पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब ने T20 क्रिकेट का नापसंदीदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। साइम अयूब एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एक बार फिर 0 पर आउट हुए। साइम एशिया कप में चौथी और रवां साल में छठी बार 0 पर पवेलियन लौटे। साइम अयूब ने कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर किया। क्रिकेट में सियासी बयान। फंस गए भारतीय कप्तान। सूर्य कुमार यादव की आईसीसी में पेशी। बयानात गैर मुनासिब करार। भारतीय कप्तान की सरजनिश। आइंदा सियासी बयानबाजी से रोक दिया। आईसीसी ने मैच के बाद सियासी बयान पर भारतीय कप्तान से वजाहत मांगी। भारतीय कप्तान को बताया गया इस किस्म के सियासी बयान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ हैं। पीसीबी ने सूर्य कुमार के बयान के खिलाफ आईसीसी से दरख्वास्त की थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। मुस्लिम और अरब ममालिक के रहनुमाओं का नेतन्याहू का खिताब के मौके पर इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। मुस्लिम और अरब ममालिक के मंदूब इजलास से उठकर बाहर चले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के मौके पर तमाम मुस्लिम और अरब रहनुमा इजलास में वापस आएंगे। मुस्लिम और अरब रहनुमाओं की जानिब से नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल मनसूबे के ऐलान की भी मज़म्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब बहुत हो चुका, यह सिलसिला रुकना चाहिए। इसराइल को मगरबी किनारे को जम करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, गजा मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा बहुत जल्द होगा। तुर्किया के सदर उर्दवान से भी मुलाकात हुई। फौजी साजोसामान पर उर्दवान से अच्छी बातचीत हुई। मेरा ख्याल है तुर्किया रूसी तेल की खरीदारी जल्द बंद कर देगा। गजा में इसराइल की बर्बरियत कम ना हुई। गजा सिटी में ज़मीनी कार्रवाई के साथ साथ फ़िज़ाई हमले भी जारी। अल ज़ुवैदा में बमबारी से एक घर मलबे का ढेर बन गया। घर में मौजूद तमाम 11 अफराद शहीद, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ौज का 170 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा।
इजराइल का यमन दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमला। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फिजाइया ने हौसी फौज की अहम और सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया। हौसी जनरल स्टाफ के हेड क्वार्टर, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी कंपाउंड्स और मिलिट्री कैंप पर बमबारी की गई। इजरायली हमलों से मुतालिक ताहाल हलाकतों या नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई। मकबूज आबादी में भारतीय बर्बरेट के शोले अब लद्दाख को भी भस्म कर रहे हैं। भारतीय फोर्सेस की सियाकारियाँ आलमी आम के अलम बरदारों के मुंह पर तमाचा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, लद्दाख में भारतीय मुजालिम ने मोदी सरकार का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। पुरअमन मुजाहिरीन पर गोली भारतीय जमहूरियत के माथे पर कलंक है। आलमी बरादरी भारतीय मुजालिम का नोटिस ले। साबिक FBI चीफ जेम्स कोमे पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक जेम्स कोमे पर झूठ बोलने और तहकीकात में रुकावट डालने का इल्ज़ाम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक FBI चीफ जेम्स कोमे पर फर्द जुर्म का खैर मकदम किया। कहा, अमरीका में इंसाफ हो गया। कोमे बदतरीन इंसानों में से एक है। साबिक FBI चीफ जेम्स कोमे का कहना है कि महकमा इंसाफ ने आज मेरा दिल तोड़ दिया। मैं बेगुनाह हूँ। अदालती निज़ाम पर भरपूर एतमाद है। मेरे सोने दिलबर है जहां मेरे महबूब गशे सुबह। DGISPR का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की असातिज़ा और तलबा और तालिबात से मुलाकात। खुसूसी नशिस्त में सवालात के जवाब दिए। शुरा ने मादरे वतन के दिफा में पाक फौज की शाना बशाना खड़े होने का आज़म दोहराया। भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। और नामवर प्लेबैक सिंगर नाहिद अख्तर को जन्मदिन मुबारक। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली मधुर और खूबसूरत आवाज़ की मालिक गुलकारा नाहिद अख्तर आज अपनी 69वीं सालगिरह मना रही हैं। गिराए कदर खिदमात पर सदाती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।